By proceeding into the video, you are agreeing that your age is above 13 and you have successfully read the detailed disclaimer below. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी रिमझिम बुक का चैप्टर नंबर 13 स्वामी की दादी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। स्वामीनाथन की दादी एक बंद सी कोठरी में अपने सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियाँ, 3 चादरें, 5 तकिए वाला भारी भरकम बिस्तर और 2 बक्से। एक दिन रात को भोजन के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था और उसने बताया कि दादी, आपको पता है राजम और मणि के पहले दुश्मन और फिर दोस्त की कहानियाँ बहुत सारी बताएं मुझे। और वो कहानियाँ सुनाने भी लगा। उसने दादी को यह भी बताया कि जो राजम है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी आखिर कहाँ से आई होगी? उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी आई थी उसके पिता से। उसके पिता पुलिस के बहुत बड़े अधीक्षक थे, इसी वजह से उसके पास पुलिस की वर्दी थी। अब अधीक्षक का मतलब क्या होता है? पुलिस में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग अधीक्षक। तो पुलिस अधीक्षक पुलिस के सबसे बड़े अफसर होते हैं। जैसी बातें दादी ने सुनी तो उनको प्रभाव पड़ा उनके ऊपर और उन्होंने अपने पुराने दिन याद करे। और जब उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे तो उन्होंने भी कुछ पुरानी कहानियां शुरू कर दी। जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे और जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे, उन्होंने स्वामीनाथन को ये भी बताया कि उनसे मतलब जो दादाजी थे, उसके जो दादाजी थे स्वामीनाथन के, उनसे बड़े बड़े खूंखार डाकू भी डर के भाग जाते थे। स्वामीनाथन दादी की कहानी से ऊब गए। अरे यार, ये क्या दादी बोर कर रही हैं। और उसने बीच में ही दादी को रोक दिया और राजम के बारे में बताने लगा। राजम के गणित में से 100 में से 90 मार्क्स आते हैं दादी, आपको पता है वो कितना इंटेलिजेंट है। इस पर दादी ने उसे सलाह दी, तो तुम्हें भी इतने अच्छे नंबर लाने चाहिए, तुम उसकी इतनी तारीफ करे जा रहे हो। दादी ने दादाजी के बारे में बताना शुरू करा। उन्होंने ये बताया कि दादाजी बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया करते थे और उन्हें एमए पास करने पर बहुत बड़ा मेडल भी मिला था। दादी ये बताती हैं कि वो उस मेडल को अपने साथ रखा करती थी और जब उन्होंने उस मेडल को उसकी बुआ को दे दिया तो उसकी बुआ इतनी बेवकूफ़ निकली कि उन्होंने उस मेडल को गलवा कर चूड़ियाँ बनवा ली। स्वामीनाथन फिर दादी की बातों से बोर होने लगा, ऊबने लगा। उसने फिर रोका और राजम के बारे में बताने लगा दादी को। राजम ने बचपन में शेर मारा था दादी, आपको पता है ये? जब उसके पिता जंगल में डेरा डाले हुए थे, राजम भी उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके उसके पिता को गिरा दिया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी में जाकर छुप गया और उसने शेर पर गोली चला दी। राजम की बहादुरी भरी कहानी पर भी जब दादी की कोई प्रक्रिया नहीं आई, मतलब कोई रिएक्शन नहीं आया, दादी बिल्कुल शांत थी, तो स्वामीनाथन को लगा कि अब तो दादी सो गई हैं। दादी सचमुच में सो गई थी, जिसके कारण स्वामीनाथन को बड़ा गुस्सा आया और वो दादी से चिढ़ गया। उसने दादी से कहा, तुम इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम्हें राजम बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना दादी? लेकिन जब दादी ने विश्वास दिलाया कि उन्हें राजम सचमुच बहुत प्यारा लड़का लगता है तो स्वामीनाथन फिर खुश हो गया। उसके बाद दादी ने उसे हरीश चंद की कहानी सुनाई और हरीश चंद की कहानी सुनते सुनते स्वामीनाथन सो गया। और दादी जब उसे देखती हैं तो वो जोर जोर से खर्राटे भी भर रहा था। यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। क्या आप भी सोते में खर्राटे भरते हो? फटाफट कमेंट करके बताओ। और अगर आपके घर में कोई खर्राटे भरता है तो उसका नाम ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए।
तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।